जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो लोग मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं, कंसर्न दे रहे हैं और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं। और सभी लोगों का जो भी मेरे से नए जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर और आशा करती हूँ आप मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे और मेरे द्वारा आपको काफ़ी मैसेजेस मिलते रहेंगे। और ये रीडिंग जब भी आपके पास आएगी, जिस समय आएगी, ये आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फुल मून तक ये रीडिंग किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि ये चेंजेस आने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज टॉपिक ये रहने वाला है, आज हनुमान जयंती है, फुल मून भी है। तो आज ये एनर्जी आज के दिन ही मैंने लाना पसंद किया, क्योंकि आज से ही आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, आज हनुमान जयंती भी है, फुल मून का दिन भी है। तो हनुमान जी फुल मून से आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाएंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि आज से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, हो सकता है 100% सबके जीवन में ना आए, बट मैं यहाँ जो एनालाइज कर पा रही हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। और ये बदलाव से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 दिन आपका थोड़ा सा मूड ऑफ रहने वाला है, आप उदास रहने वाले हैं, मूड स्विंग, सैड रहने वाले हैं। लेकिन क्यों रहने वाले हैं नहीं पता आपको, ये रीज़न आपको नहीं पता, बट आप सैड रहने वाले हैं। आपको लगेगा कि मैं उदास हूँ, क्यों हूँ नहीं पता, मैं सैड हूँ, क्यों हूँ नहीं पता। हो सकता है सर में दर्द हो आपके, या आपके कल से हो रहा हो, ये भी हो सकता है कि कल से आप परेशान हैं, आप क्यों उदास हैं, मन उदास है, अपने आप में ही उदास है। तो थोड़ी ये एनर्जी आपकी लो दिख रही है मुझे, कि आप लो महसूस करेंगे 1-2 दिन, या ऑलरेडी कर रहे हैं। और साथ में क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। हे हनुमान जी, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, क्या मेरे व्यूअर्स के जीवन में आप बदलाव ला रहे हैं, मुझे बताएं। हे हनुमान जी, क्या मंगल करने वाले हैं आप मेरे व्यूअर्स के जीवन में, मुझे बताएं क्या मंगल करने वाले हैं। आप अब तक जिस चीज़ में मेहनत कर रहे थे, जिस भी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे थे और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा था किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, जो भी आप वर्क हार्ड किसी भी चीज़ में अगर आप अपना 100% दे रहे हैं और आप रिज़ल्ट की अगर चिंता कर रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट, उसका प्रॉफिट अब आपको मिलता हुआ दिखेगा। गेन होते हुए दिख रहा है, प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है, और कोई ना कोई एक नई शुरुआत भी होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपने अपने काम में टोटली दिया है, पूरा जुड़ के काम किया है, आपने लोगों के साथ मिलके काम किया है। तो जो आपने मिलके काम किया है लोगों के साथ, वहाँ आपका काम आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। आप अपने नेचर में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। आज से आपके नेचर में, एक तो मैंने कहा आपका थोड़ा सा मूड चेंज रहेगा, 2 दिन 3 दिन ऑफ रह सकता है। क्यों रहेगा आपको खुद नहीं पता, लेकिन आप थोड़े से सैड हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन मोड में आ चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने इंट्यूशन पे ध्यान देंगे, और आप कहीं ना कहीं अपने इनर वॉइस की बात सुनने वाले हैं। इनफैक्ट आप अब तक जो लोगों की बातें सुन के आप अपने माइंड को ब्लॉकेजेस कर रहे थे,
अपने आप को स्टक कर रहे थे, लोगों की बातें सुन सुन के सबसे ज़्यादा परेशानी आपको हो रही थी, वो आप सुनना बंद कर देंगे और आप अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनना शुरू कर देंगे। ये आपके हार्मोन्स में बहुत चेंज आएगा, बहुत बदलाव आएगा, आपके खुद के नेचर में बदलाव आएगा। आप बहुत कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख के आप इस तरीके से प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में फ्यूचर आप देखना शुरू कर देंगे। आप जो इमेजिन करते थे अपनी चीज़ों को, या इमेजिनेशन में आप रहते थे, आप जिस तरीक़ा का सोचते थे अपनी लाइफ को, या आप खड़े होकर ये सोचते थे कि आपके जीवन में सक्सेस कब आएगी, ग्रोथ कब आएगी, कब तक मैं फाइट और इन सब पछड़ों में पड़ा रहूँगा या पड़ी रहूँगी, क्योंकि आपने फेस बहुत किया है। आपको अपने ऊपर गुस्सा, लोगों पे गुस्सा, अपने कर्म पे गुस्सा, अपनी चीज़ों पे गुस्सा बहुत रहा है। सबसे ज़्यादा आपने अपने आप में कंप्लेन ज़्यादा रखी है। सबसे ज़्यादा अगर आपको कंप्लेन रही है तो अपने आप से कंप्लेन रही है। बहुत दुखी रहे हैं आप, दुखी में निकाला है आपने अपना जीवन, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, और इन दिनों आप और ज़्यादा इमोशनल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन किसी न किसी की गाइडेंस के द्वारा या किसी न किसी साइन और सिंबल के द्वारा आपको मदद मिलेगी इस चीज़ से निकलने में, क्योंकि आपने डिवाइन के भरोसे अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आप काफ़ी पीस में आते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। जो भी आपका इरिटेशन था, जो भी आपका दुख दर्द था, वो आप कहीं ना कहीं साइड में करके एक प्रैक्टिकली वे में आगे सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब तक आप दूसरों के लिए सोच रहे थे, दूसरों के लिए दुखी हो रहे थे, दूसरों की बातों से परेशान हो रहे थे। आपके जीवन में हमेशा क्या आया है? सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़। आपने लोगों का सुना, लोगों का देख के किया और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। लेकिन अब आपके जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है। क्योंकि आज से 2 दिन जो आप मूड स्विंग्स में रहेंगे या सैड रहेंगे, उसके बाद से जो आपके नेचर में चेंजेस आएगा वो आपके नेचर में ही आएगा, क्योंकि आप अपने आप को इतना चेंज कर लेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर देंगे, लोगों की बातें सुनना बंद कर देंगे। जो लोग आपके पीछे गॉसिप करते हैं, उनका जो अफेक्ट आपको होता है वो आपका अफेक्ट होना बंद हो जाएगा, और आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने गोल पे मास्टर का कार्ड है, यानी कि इनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। दैट मीन्स आप इन दिनों, आज के बाद जो भी शिद्दत से काम करोगे, या जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आप अपने लिए करोगे, उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मास्टर का कार्य है, यानी कि आप माइंड, शार्प माइंड वाले पर्सन हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अकेलेपन में नहीं रहना है, आपका ये अकेलापन आपको ख़त्म करना है। ये जो आप अकेलेपन में आके लोनलीनेस में बैठ जाते हैं और पास्ट की चीज़ों को सोचते हैं, अकेलेपन में रहते हैं, बहुत लोनलीनेस में नहीं जाना है। ये आपका एक डिफ़िकल्ट पार्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ जाते ही आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्टक एनर्जी में चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि आपको अकेले नहीं बैठना है, लोगों के साथ ही बैठें, अपना माइंड डाइवर्ट रखें। यहाँ पे आपको नहीं रखना है। आप जो सोर्सेस लगा सकते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, वो सोर्सेस आप लगाएं। आप अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करें। आपको अच्छा लगता है कि कुछ एक्टिविटी से आपका इंजॉयमेंट होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, या धार्मिक चीज़ पढ़ने से होता है, या धार्मिक कोई पूजा पाठ गाना सुनने से होता है, या कुछ भी इंटरटेन ऐसे होता है जिससे आप अकेलेपन में ना आए। एटलीस्ट आपकी चीज़ें आपके हिसाब से फ्रूटफुल और पॉजिटिव वे में वर्क कर पाए। आपको वो वाले क्रिएटिविटी करनी है। आप अपने चीज़ों में अकेले ही काफ़ी हैं लड़ने के लिए, और डिवाइन आपके साथ है।
आपके जीवन में जितनी उथल पुथल हुई और जिन लोगों ने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है उनको रिजल्ट मिलने वाला है, उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और अब तक उन्होंने जो भी सोचा था, जो भी कार्य किए थे उन्होंने अब तक, जो भी ईश्वर के भरोसे उन्होंने छोड़ दिया था, जो भी उन्होंने अपने जीवन में जो भी एक्सपीरियंस किया और जिस एक्सपीरियंस से उन्होंने उतार चढ़ाव देखे और आगे वो बढ़ते गए और स्लोली मूवमेंट किया है जिन्होंने, उनको अब रफ्तार से उनके जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा और स्ट्रेस हटता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में 100% नहीं तो 60% चेंजेस आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं। अगर 100% के लिए आपको और वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करें, ईगो में ना आए अपनी चीज़ों में, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। रिलैक्स नहीं आना है, लेजीनेस में नहीं आना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, फेक लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपने इनर वॉइस की बात सुनने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस नेचर में आप लोगों को पहचाने कि आपके साथ कौन लॉयल है, कौन नहीं है, कौन आपके साथ सही रहेगा, कौन नहीं, और करेजियस के साथ आप काम करने की ज़रूरत है। आप विदाउट करेजियस या जो भी आप मंगल कार्य करेंगे, जो भी आप विदाउट हिम्मत के जो काम करेंगे और ऐवे ही उठ के कर लेंगे, अरे आज मन नहीं है काम करने का, कर लेते हैं, उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। आपको फुल ऑफ जोश के साथ, हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। कुछ बर्डन है अभी भी मैं देख पा रही हूँ आपके सर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दुख दर्द हैं, जो बहुत बोझ लेके आप चल रहे हैं। इस चीज़ से आप थोड़ा सा रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं। आपका जो गोल है, जो आपने पकड़ा हुआ है, अगर किसी का गोल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, तो वो आपको अचीवमेंट मिलेगी। आपके जीवन से दुख दर्द स्ट्रेस ये ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं और आप कहीं ना कहीं पीस में आते हुए दिख रहे हैं। आपके माइंड में जो खचर पचर अब तक जो गोल मोल चल रहा था, अब आपके जीवन में थोड़ा सा पीस आते हुए दिख रहा है। बस आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी पे वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो चेंज आएंगी आपकी एनर्जी में ही ज़्यादा चेंज आएंगी। क्योंकि अगर आप नेगेटिव चीज़ों को इन दिनों ग्रैब करोगे तो आप और नेगेटिव होते चले जाओगे। रिमेंबर दैट। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैब करोगे तो आप पॉजिटिव होते चले जाओगे, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिव आते हुए दिख रही हैं। अगर आपने इसको मिस आउट कर दिया और आप स्ट्रेस में ही रहे और आपने पॉजिटिविटी को वेलकम नहीं किया, तो आपके जीवन से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। यहाँ आपको ध्यान देना है। अभी वक्त आ चुका है अपने ऊपर फोकस करने का और बुरे लोगों से दूर हटने का। तो आप अपने फोकस करें, अपनी चीज़ों पे फोकस करें। आपका विज़न उसको होल्ड रखें। बस आप अपने, हो सकता है कि ये आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट है, आपके हेटर्स भी उस पर नज़र रखते हो, लेकिन आपको जस्ट अभी माइंड को मूड स्विंग्स नहीं होने देना है, डिसअपॉइंट नहीं होने देना है। अपने गोल्स पे थोड़ा ध्यान दें, पकड़ के रहें। वही गोल आपको आपके अचीवमेंट तक लेके जाएगा। बिल्कुल बहुत समय से आप जो कंक्लूज़न चाह रहे हैं अपने जीवन में, जो ईश्वर से आप चाह रहे हैं, वो अब आपको मिलेगा। आपकी एनर्जी काफ़ी हाई होने वाली है इन दिनों और इन एनर्जी के साथ आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। पास्ट को मत पकड़ें। जो आपका लॉसेस होने थे वो हो चुके, जो भी आपका बिगड़ना था काम बिगड़ चुका। अब आप आगे बढ़ें, आगे की चीज़ों को देखें, क्योंकि आपका आगे बहुत कुछ इंतज़ार कर रहा है। आप निकल के तो देखें, आगे बढ़ें, बहुत कुछ आपका इंतज़ार कर रहा है। आपकी ही विन विन होगी। जो आप विन विन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। जो आप न्याय जस्टिस चाह रहे हैं वो आपके जीवन में आ रहा है। जो भी आप फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में, वो सब आउटकम आपके हिस्से में आते हुए दिख रहा है। आप अपने ड्रीम को प्रैक्टिकली वे में कन्वर्ट करें,
ऐसा नहीं होना चाहिए ड्रीम आप कुछ और देख रहे हैं और प्रैक्टिकली में आप कुछ और काम कर रहे हैं, और तो आपके हिस्से में कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड पावरफुल चेंज आपके जीवन में, बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आ रहा है और आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन होने वाले हैं। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिएगा और स्पेशली आने वाले 2-3 दिन कीजिएगा। हो सकता है ऑलरेडी आपके मूड अप एंड डाउन चल रहे हों, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें। अगर रोने का मन कर रहा है रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा, लेकिन निकल जाइए, क्योंकि अब जो चेंज आएगा पॉजिटिव वे में आएगा। और स्पेशली उनके लिए चेंज आएगा जो बहुत वर्क हार्ड कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो अपने अचीवमेंट को पाना चाह रहे हैं, गोल को पाना चाह रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है उनके जीवन में, ये आपको ध्यान देना है और आगे आपको बढ़ना है। फाइनेंशियली लॉसेस आपने बहुत देखे थे अब तक, बहुत फैमिली डिस्ट्रैक्शन, फैमिली डिस्ट्रॉय, कट ऑफ हुई है, या फैमिली में ही काफ़ी नेगेटिविटी छाई है, बहुत नेगेटिविटी आपके विचारों में रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी हैं आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ। ये लेडीज़ की ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आपके इमोशंस को नहीं समझा गया है, आपको दबाया गया है, लेकिन अब आप अपने जीवन में चेयरफुल होते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है, आप अपनी दुनिया में खुश होते हुए दिख रहे हैं और आप कहीं ना कहीं एक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या सोचता है। आप फुल ऑन मूड में आ जाएंगे, इतने आपकी एनर्जी में आप खुद बदलाव देखेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे, डिसिप्लिन में आप आ जाएंगे। तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम इट कीजिए और इसी रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सुन के भी आपको पॉजिटिविटी आती होगी और जब आप पे वर्कआउट होगी तो वहाँ पे भी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी ही आएगी। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम इट कीजिए और आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी, क्योंकि ये पूरा फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। तो क्लेम इट कीजिए, मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिए। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।